हे गाइस, आज हम करने वाले हैं जो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है 11th फिजिक्स का, उसमें से एरर एनालिसिस। तो ये एक पार्ट बचा हुआ था इस चैप्टर का जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में यूनिट्स का बेसिक किया है पहले पार्ट में, दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने डायमेंशनल एनालिसिस को अच्छे से करा हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख लो, डायमेंशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाला फिर भी बेसिक है पर डायमेंशन नई चीज़ है आपके लिए। एंड दिस इज एरर एनालिसिस। तो हम देखते हैं भाई एरर मेजरमेंट में एरर कैसे आता है और कैसे उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हम बेसिकली अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मेजरमेंट के बिना चीज़ें शुरू ही नहीं होंगी, है ना। तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ऑब्वियसली अगर मेजरमेंट है, मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, है ना। इट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, और मेजरमेंट की जो अनसर्टेनिटीज हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को एरर कहा जाता है। ओके, नाउ एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, ये दो टर्म्स हैं। अब ये जनरल इंग्लिश में हो सकता है कि इन दोनों को बहुत मतलब एक दूसरे के जैसा ही माना जाता है, बट हमारे फिजिक्स में एक्यूरेसी और प्रेसिशन में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन? तो पहले देख लो कि एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। जो आपने रीडिंग लिया है और जो एक्चुअली उसकी वैल्यू है, मतलब सपोज इसका लेंथ है 12.47 और आपने कितना रीडिंग लिया है वो कितना क्लोज है उससे, दैट इज कॉल्ड, हम एग्जांपल देखेंगे आगे, उसी को एक्यूरेसी कहते हैं। इसके बाद प्रेसिशन क्या होता है? प्रेसिशन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। जो तुमने मेजर किया है क्वांटिटी, वो किस हद तक मेजर किया गया वो हमको प्रेसिशन से पता लगता है। अब देखो दोनों का मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज हमने कोई रीडिंग ली है, सपोज इसी का लेंथ मेजर किया है एंड दैट लेंथ इज 12.75684 सेंटीमीटर। तो ये ट्रू वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है मान लो। अब इसमें जो एक बच्चे ने, स्टूडेंट ए ने रीड किया है वही सेम चीज रीड किया हुआ है एज 12.75 सेंटीमीटर। एक दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, जिसने यही लेंथ का रीडिंग लिया है 12.692 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है और कौन सा वाला ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग है, आप खुद ही देख सकते हो कौन सी रीडिंग ज़्यादा क्लोज है। आप देख सकते हो कि ये वाला जो वैल्यू देखो 12.75, दिस वैल्यू इज 12.75। वन सेकेंड, तो ये देख सकते हो 12.75 है, और देखो यहाँ तक तो ये लगभग, ये भी 12.75 है, जबकि ये 12.69 है, मतलब दूर है काफ़ी। तो ज़्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी हुई? ये वाली। सो दिस वैल्यू इज मोर क्लोज। अगर ये ज़्यादा क्लोज वैल्यू है तो ऑब्वियसली नज़दीकी वैल्यू तो ये हो गया अपना मोर एक्यूरेट। सो दिस इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, कंपेयर टू द दूसरा वाला रीडिंग। और आप देख सकते हो कि कौन सी किस लिमिट तक मेजर किया गया है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर किया गया है, जबकि ये दूसरा बच्चे ने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर किया। मतलब इसने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा जो पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट भी मेजर कर सकता है। मतलब डेप्थ ज़्यादा है इसकी रीडिंग की, इसलिए हम कहेंगे कि दिस, देखो इसमें लिमिट ज़्यादा अंदर तक है, डेप्थ ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस रीडिंग इज मोर प्रिसाइज। ये जो रीडिंग है ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। पहला वाला ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि क्लोज था, एंड द सेकेंड रीडिंग इज मोर प्रिसाइज। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एरर्स इन मेजरमेंट में, हाँ अब देखो मेजरमेंट जो है वो ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। ओके, 2 टाइप्स में, एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। पहला है सिस्टमैटिक, दूसरा है रैंडम। अब नाम से ही आपको समझ में आता होगा, सिस्टमैटिक एरर यानी ऐसा एरर जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि वो या तो कुछ मशीन से जुड़ा हुआ है, या तो ऐसा एरर है जो मतलब जिसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है, जो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हो सकता है एरर, ठीक है। तो ऐसे वाले एरर को सिस्टमैटिक कहते हैं। रैंडम एरर मतलब क्या? जो ऐसे ही टेबल हिल जाने से या टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाने से जो रैंडमली अकर करता है, तो हवा तेज चल गई तो सेटअप हिल गया, तो ऐसे वाले जो एरर है वो रैंडम एरर में आएंगे। अब देखते हैं इसका थोड़ा डेप्थ देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर में क्या क्या आते हैं वो देखो। सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि मान लो कि अगर तुमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो और उस इंस्ट्रूमेंट से लगातार, सपोज एक थर्मामीटर ही है, तो लगातार क्या हो रहा है कि जो रीडिंग दिखानी चाहिए, जो टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है, मतलब हमेशा वो ज़्यादा ही दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा कि फिर कम दिखाएगा, ठीक है। तो उस टाइप का एक ही डायरेक्शन में हमेशा ग्रेट दिखा रहा है, मतलब ग्रेटर दिखा रहा है। कुछ ऐसा, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें कम दिखाए, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, उसकी मार्किंग, उसकी कैलिब्रेशन शायद गलत हो, ठीक है ना, तो वो एक एरर। या फिर हम वेइंग मशीन में भी देखते हैं कि जो कांटा होता है वो कभी एकदम एग्जैक्ट जीरो पे नहीं होता, वैसे उसको जीरो एरर कहा जाता है, ठीक है। तो वो जीरो यहाँ पर देखो उसके बारे में बताया गया वैसे। तो सिस्टमैटिक एरर जो है उसके कुछ जैसे टाइप्स दिए हैं, उसके सब टाइप्स दिए हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे मैंने बताया कि जो वो वेइंग मशीन जो है जिसमें हम वज़न कर रहे हैं अपना, उसका जो कांटा है प्रॉपर ज़ीरो पे होना चाहिए, पर उसमें एरर ऐसा है कि वो ज़ीरो से सपोज आधे किलो पे 0.5 kg पे वो नॉर्मली रहता है। तो अगर नॉर्मली 0.5 kg पे रहता है तो हम अपना वज़न करेंगे, अगर मेरा वज़न 60 किलो है तो उसमें 60.5 दिखाएगा। तो हमको समझना है कि हाँ ये आधा किलो ज़्यादा दिखाता है, यानी कि हमको उसमें से 0.5 माइनस करना है। तो ऐसे वाले एरर जो ज़ीरो रीडिंग के साथ ही है, इनिशियल के साथ ही जो एरर लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर, एंड दैट कम्स अंडर ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आता है। फिर दूसरा देखो सिस्टमैटिक एरर में और क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे कि हम थर्मोमीटर को सपोज हम आर्म पिट में रखते हैं, है ना, बगल में रखते हैं, बाजुओं में रख के टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे नॉर्मली हमारा बॉडी का टेम्परेचर जितना है उससे थोड़ा कम ही दिखाएगा, ठीक है, आर्म पिट में। तो ये एक एरर है। या फिर समझो कि हम कोई ऐसा हीट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो टेम्परेचर है, आज के दिन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ठंडा है, तो वही एक्सपेरिमेंट जो कल किया था आज किया उसमें डिफरेंस आ जाएगा। सो दैट इज़ अ सिस्टम एरर। उसके बाद में, या फिर मतलब हमने एक विंटर में परफॉर्म किया था, अब समर का सीज़न आ गया, है ना, तो ये हो गया। या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद पर्सनल एरर भी आ सकता है इसमें, जैसे पैरेलैक्स एरर। मान लो कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब मान लो कि हमारा ये वोल्ट मीटर या एमीटर जो भी डिवाइस है, ठीक है, तो इसका जो कांटा है वो नॉर्मली देखो ऐसा, यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं, इधर जीरो है, वैसे रीडिंग में ये सपोज ये 2 वोल्ट पे यहाँ पर दिखा रहा है, पर अगर हम सामने से देखेंगे तो प्रॉपर दिखेगा ना। अगर कोई बच्चा है जो साइड से उसको मेजरमेंट ले रहा है साइड से, तो क्या होगा, वो जहाँ पर है उससे थोड़ा पहले ही दिखेगा, बिकॉज हम यहाँ से देख रहे हैं। घड़ी के भी कांटे को आप साइड से देखो, सो दैट एरर इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। तो ऐसी चीज़ें ये सिस्टमैटिक एरर के अंदर आती है। सॉरी। इसके बाद है रैंडम एरर। रैंडम एरर में मैंने बताया क्या होता है, जो रैंडमली एग्जिस्ट करता है, कोई डायरेक्शन नहीं है भाई, कभी कम दिखा सकता है, कभी ज़्यादा दिखा सकता है ना। तो मतलब कभी कम दिखा रहा है तो डिफरेंस कम है उसमें भी, और कभी सपोज मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी 12.75 सेंटीमीटर इज द रीडिंग, कभी दिखा रहा है 11.9 सेंटीमीटर, कभी दिखा रहा है 13.2 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ साइन का कि भाई, है ना, ये हुआ एरर इन साइन, कभी कम दिखा रहा है, कभी ज़्यादा दिखा रहा है। और इसमें भी साइज का एरर क्या होता है, देखो साइन एंड साइज दिया। साइज मतलब ये कि अभी आप देख सकते हो डिफरेंस कम है, कभी ऐसा आया कि 10.7 आ गया, तो नेगेटिव साइड में ही है, लेकिन देखो डिफरेंस ज़्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड साइज, ठीक है। वो डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड साइज, ओके। तो ऐसा रैंडम एरर है तो किसी तरह का हो सकता है भाई, वो कम ज़्यादा दिखाए, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए, ऐसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये प्योरली क्या होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल है भैया। हवा चल गई, देखो ना यहाँ पर दिया है कि टेम्परेचर में चेंजेस आ गया, अचानक से टेम्परेचर गिर गया या बढ़ गया, ठीक है। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिसिटी का और लाइन में ही वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो गया, तो वो सब एरर है। इसके बाद मैकेनिकल वाइब्रेशन, हमारा सेटअप हमने अच्छे से लगा रखा है एकदम परफेक्ट, कोई दोस्त आया उसने टेबल पे धड़ाम से मार दिया, पूरा सेटअप हिल गया, ठीक है। तो ऐसे वाले जो फ्लक्चुएशन की वजह से अनप्रेडिक्टेबल एरर आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर के लिए यहाँ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट के बारे में बताया मैंने यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ये तो आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो स्केल होता है,
जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का, उसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी रीड कर सकते हो आप? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 लाइन के बीच में होती है 1 मिलीमीटर की होती है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर की होती है ना। सो 0.1 सेंटीमीटर ये उसका लीस्ट काउंट हुआ कि द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट यू कैन टेक यूजिंग दैट डिवाइस, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। तो अब उससे जुड़ा हुआ एरर कैसा हो सकता है कि जैसे अब हम इसी का लेंथ नाप रहे हैं या कोई भी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मुझे स्केल को मैंने यूज़ किया तो मुझे पता चला 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्योंकि हम स्केल से उससे ज़्यादा डेप्थ तो मेजर नहीं कर पाएंगे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक, क्योंकि 0.1 इज द लीस्ट काउंट, 0.1 सेंटीमीटर, तो हम इसको इतना ही रीड कर सकते हैं। हालांकि इसका रीडिंग क्या हो सकता है 12.7, देखो ये यहाँ पर मान लो 12 है, ये 7 लाइन, सपोज 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हम जब मेजर कर रहे थे, हम इसकी जब लेंथ मेजर कर रहे थे तो ये लेंथ ऐसा आ रहा था, ये 7 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो यानी अगर ये लाइन इधर है, ना तो 0.7 की तरफ है ना 0.8 की, मतलब 7वीं और 8वीं लाइन के बीच में है, तो उसके अंदर का डेप्थ तो हम मेजर ही नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि 12.75 6 8 हो, पर इतना तो हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं आगे का, हम तो सिर्फ 12.7 तक मेजर कर पाए, ठीक है। तो यानी आपका इंस्ट्रूमेंट ही उतना केपेबल नहीं है, उसकी प्रिसिशन ही उतनी नहीं है, उसका लीस्ट काउंट जितना छोटा रहेगा उतना अच्छे से आप रीडिंग, उतना डेप्थ रीडिंग कर सकते हो आप, ठीक है। सो ऐसे एरर को जो अराइज हो गया, ठीक है, जो देखो अब ये एक्चुअली ये था पर इतना एरर दिख रहा है हमको, उससे आया तो हम रीड ही नहीं कर पा रहे, वो हमारी लिमिटेशन है। तो वो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। और ये सिंपल सी बात है, लीस्ट काउंट एरर को अगर सुधारना है तो एक छोटी सी बात है कि भाई वी कैन यूज हायर प्रेसिशन वाले, हायर प्रेसिशन मतलब जितना छोटा लीस्ट काउंट हो सकता है उतना छोटा लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, ओके। तो इसको पहले मिटा दूं भाई, कोई स्क्रीनशॉट ले रहा होगा तो, ओके, ये हो गया। इसके बाद हाउ कैन वी मिनिमाइज एरर इन मेजरमेंट, एरर को हम मिनिमाइज कैसा कर सकते हैं। बहुत देखो कुछ देखो हम मतलब हमने जो अभी तक एरर पढ़ा सिस्टमैटिक है, रैंडम है, इसमें से कुछ जगहों पर तो हम वहाँ पर जो एरर है उसके रीज़न को देख के उसको सुधार सकते हैं। जैसे 0 एरर है तो उसको हम उतना जितना ज़्यादा या जितना कम आ रहा है उतना प्लस माइनस लगा देंगे। जैसे मैंने वेट का बताया कि 60.5 है, मुझे पता है कि 0.5 ज़्यादा दिखाता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो उतना माइनस कर दिया। तो जो नोन है उसको तो हम निकाल सकते हैं, पर जो रैंडमली अराइज हुआ है जिसका रीज़न ही नहीं पता चला, ऐसे एरर को कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे। तो उसका एक तरीका है कि बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, नंबर ऑफ टाइम उसका ऑब्जर्वेशन रीड करके, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ रीड करके, कभी कम दिखाएगा कभी ज़्यादा दिखाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, एरिथमेटिक मीन, एवरेज निकालना है, ठीक है, बेस्ट टेक्निक। तो एवरेज निकाल लेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मतलब एक बार आपने रीडिंग लिया कुछ गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपने 10 बार रीडिंग लिया और उसमें आपने एवरेज निकाल लिया तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि आपको एक सही वैल्यू मिलने का उसमें चांसेस बना रहेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इसके ऊपर आपके सवाल जो है काफ़ी बनते हैं, काफ़ी फंसते हैं। तो इवन फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, सर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज द वैल्यूज ऑब्टेन इन सेवरल मेजरमेंट्स आर A1, A2, A3 अप टू AN। मैंने कहा कि सपोज इसका मेरे को लेंथ मेजर करना है, ये छोड़ो बार बार ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो कि एक स्पीयर है, ठीक है, एक स्पीयर की रेडियस मेजर करनी है, तो मैंने उसको 10 बार रीड कर लिया या 5 बार रीड कर लिया। तो 5 बार रीड किया तो मान लो एक बार आया R1, एक बार आया R2, एक बार आया R3, एक बार आया R4, एक बार आया R5, ठीक है। सपोज एक बार आया 1.23, एक बार आया 1.25 सेंटीमीटर, एक बार आया वापस से 1.23 सेंटीमीटर, फिर 1.24 सेंटीमीटर, तो ऐसे करके 5 बार रीडिंग आ गई, ठीक है। तो ऐसे आपने नंबर ऑफ टाइम रीड कर लिया। वही चीज़ बताई जा रही है कि आपने कोई रीडिंग मान लो मेजरमेंट किया है, वो ये वाला आया है, उसकी वैल्यूज़ नंबर ऑफ टाइम में ये आई है, ठीक है, रीड करने पे। अब क्या करना है, पहले उसका एवरेज निकाल लेना, सिंपल है एवरेज निकालना। सपोज आपने अगर 5 लिया है, 5 में वैल्यू ली तो नीचे अपॉन 5 कर लेंगे, ऐड करके अपॉन 5 कर लेंगे, है ना, ऐसे एवरेज निकालते हैं। n टाइम्स है तो अपॉन n कर लिया, इससे क्या मिली, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, जो आप रीड कर रहे हो उसकी एवरेज वैल्यू मिली, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या करना है, एरर निकालना है
एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, जब आप रीड कर रहे थे तो इंडिविजुअल रीडिंग में के टाइम पे कितना एरर कैसे आएगा, तो आपने जो मीन वैल्यू निकाली है उसमें से इंडिविजुअली माइनस करते जाओ। मतलब मीन वैल्यू में से A1 माइनस किया तो ये पता लगा कि भाई A1 रीड करने के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली कितना एरर था, तो उसको लिख दिया डेल्टा A1। डेल्टा मतलब एरर समझना, डेल्टा मतलब याद रखो एरर के लिए हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डेल्टा A1 इज द एरर अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये मीन जो आ रहा है, सपोज ये जो मीन आया या 1.24 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका ये वाला जो वैल्यू था ये था 1.23 सेंटीमीटर, तो यानी अप्रॉक्सीमेटली जब मैं पहली रीडिंग की तो कितना एरर आने का आया हुआ है, सो दैट इज 1.24 माइनस 1.23 कितना आया 0.01 सेंटीमीटर, यानी पहली रीडिंग करने के टाइम पे लगभग इतना एरर था। सो दैट इज मीन एरर इन रीडिंग फर्स्ट वन, एब्सोल्यूट एरर, इसको एब्सोल्यूट एरर कहेंगे इन रीडिंग द फर्स्ट वन, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेकंड वाले के टाइम पे तो डिफरेंस निकालते जाओ, कभी डिफरेंस प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। मान लो सेकंड वाले में ये वाला हमने 1.25 था, तो 24 में से 25 माइनस करोगे तो जीरो नेगेटिव में आएगा ना, माइनस 0.01 आएगा। तो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमको वैसे मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैथ्स में मैग्नीट्यूड क्या करता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, सबका साइन को हटा देता है, प्लस कर देता है, या बेसिकली सिर्फ हमको उस नंबर से मतलब है, मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ नंबर, साइन से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से हम हर एक का इंडिविजुअल जो हमने एरर एब्सोल्यूट एरर है वो निकाल लिया हर एक रीडिंग में। अब हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ मेनली जब एब्सोल्यूट कहा गया तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मतलब जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई है उन सब एरर का एवरेज निकालना है, ठीक है। यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN, ठीक है, देख लो यहाँ पर अप टू डेल्टा AN अपॉन n। इससे मिल जाएगा कि भाई जो आप हर एक में जो आपका एरर मिला है उसका मीन निकाल लिया आपने, इसी को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। इसके बाद दूसरा रिलेटिव, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, देखो ये मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, जो आपकी मीन वैल्यू है, इससे पता चलेगा कि आपने एग्जैक्टली जो रीडिंग लिया है, जो मेजरमेंट किया है, उस मेजरमेंट की कंपैरिजन में आपका एरर कितना ज़्यादा या कम है, ठीक है। सो द एरर साइज, द एवरेज एरर साइज बाय द एवरेज वैल्यू इज द रिलेटिव एरर। इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, याद रखना, इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। एंड देन फाइनली वी हैव परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में कुछ और नहीं है, बस ये जो फ्रैक्शनल एरर है या जो रिलेटिव एरर है इंटू 100 कर दिया, तो कितना परसेंट आपका जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में कितना परसेंट का वो एरर है वो पता लग जाएगा। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, क्योंकि अगला जो है वो एक क्वेश्चन है जो आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको आइडिया देता हूँ कि भैया ये क्या दिया हुआ है, कोई भी समझो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम रीड किया गया 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालने हैं। यू विल गिव इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आप इसमें आंसर बताओगे, ठीक है, और जो राउंडिंग ऑफ की टेक्निक है वो भी आप यूज़ कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे हो गया आपका 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, कितना 5 है ना, तो अपॉन 5, इससे मिलेगा आपका मीन वैल्यू, ठीक है। जो मीन वैल्यू है वो आ गई। अब ए मीन मिल गया, तो अब क्या करोगे, आप डेल्टा निकालते जाओगे। डेल्टा A1 कैसे निकलेगा, जो मीन वैल्यू आएगी यानी ए मीन जो भी वैल्यू आए माइनस दिस 2.63, ठीक है। तो ये जो आपने निकाल लिया होगा वो यहाँ डालोगे, माइनस करते जाओगे, ऐसे ही हर एक का निकाल लोगे। डेल्टा A2, ठीक है, अप टू डेल्टा AN सबका निकाल लोगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा A मीन विल बी इक्वल टू जो भी यहाँ पर आया है उन सबका एवरेज निकाल लिया, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, है ना, ये करके अपॉन n। फिर क्या करना है, फ्रैक्शनल निकालना है, तो फ्रैक्शनल के लिए डेल्टा A मीन अपॉन A मीन, इससे आ गया आपका रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज वाले में परसेंटेज एरर जब निकालोगे
तो उसमें ये सेम चीज़ रहेगी इंटू 100, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताओगे, वैसे एनसीईआरटी का है सॉल्व एग्जाम्पल, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे आपने किया तो क्या मिला आपको। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है ये बता दीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी कि एरर इन द मेजरमेंट्स दैट आर कंबाइंड, ठीक है। जैसे कि हमने एक स्फीयर लिया, उसका मास मेजर किया हमने, ठीक है, और मास में हमको कुछ एरर पता है कि हाँ भाई डेल्टा इतना एरर है। उसके रेडियस को यूज करके हमने उसका वॉल्यूम मेजर किया, वॉल्यूम इज विथ एरर, हमने ये लिख दिया कि ये वैल्यू है, ये उसका एरर है, ठीक है। अब हमको निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पर मास में भी एरर लगा हुआ है और वॉल्यूम में भी एरर लगा हुआ है। तो जो डेंसिटी आप निकालोगे तो उसमें भी एरर बल्कि और बढ़ सकता है। तो उसके एरर को कैसे हमको निकालना है या उसके एरर को कैसे हमको ऑब्टेन कर लेना है, उसके लिए हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्मूला में प्लस है, अगर कोई फॉर्मूला में माइनस है, अगर कोई फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या पावर लगा हुआ है, तो उसको कैसे किया जाएगा। जैसे कि मान लो पावर का बता रहा हूँ कि वॉल्यूम, मान लो हमको रेडियस पता है विथ एरर कि रेडियस में ये एरर है, ठीक है, स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। तो देखो यहाँ पावर आ गया रेडियस के ऊपर, तो अब कैसे उसका हम निकालेंगे वही हमको यहाँ देखना है, ठीक है। जब हम कंबाइन करते हैं वैल्यूज को, ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ पता है विथ एरर और हमको ब्रेथ पता है विथ एरर और लेंथ पता है विथ एरर, ठीक है। तो हम जो इसका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें कितना एरर बढ़ सकता है, कितना एरर आएगा, वो हमको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले एरर इन सम और डिफरेंस। पहले मैं आपको सम का बताता हूँ, डिफरेंस में उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज A एंड B हैव मेजर्ड वैल्यूज A प्लस डेल्टा A, B प्लस डेल्टा B रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, जब A रीड किया तो उसमें इतना एरर है, B रीड किया तो विथ एरर उसकी ये वैल्यू है, ठीक है। सो विथ एरर वैल्यू लिखा गया A प्लस और माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B। एरर कभी भी प्लस माइनस साथ लिखा जाता है ना, कि उतना एरर ज़्यादा, उतना ज़्यादा या उस लिमिट तक हो सकता है। जैसे मान लो कि लगभग जो हम बोलते हैं, है ना, इसके उतना आगे या पीछे, ठीक है। तो वैल्यू जो है A है, जिसका डेल्टा A आगे पीछे की तरफ उतना कम ले लो आप, चाहे उतना ज़्यादा लो, तो ऊपर नीचे। सो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू। ऐसे ही B का भी लिखा गया है। अब क्या बताया गया कि वेर डेल्टा A एंड डेल्टा B आर एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, वो बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमको क्या बताया गया, क्या मतलब क्या बोला गया बेसिकली कि वी विश टू फाइंड द एरर इन Z के अंदर का एरर को डेल्टा Z कहा गया। हमको इसी का यही डेल्टा Z कितना होगा ये हमको बताना है। तो Z कहाँ से आया, A और B के सम से। मतलब बेसिकली सपोज एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पर Z जो है A और B के कॉम्बिनेशन से बना है, A प्लस B इज इक्वल टू Z। तो Z में कितना एरर अराइज होगा, अगर A में ये एरर है, B में ये एरर है, तो Z में कितना एरर अराइज होगा, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। सो वेरी सिंपल दैट इज वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम यही फॉर्मूला विथ एरर लिखेंगे। सो विथ एरर हम इसको लिख सकते हैं Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। सेम चीज हमने देखो सिर्फ Z की जगह पर विथ एरर लिखा है, उसकी वैल्यू A की जगह पर उसका वैल्यू विथ एरर लिख दिया और B की जगह पर उसका वैल्यू विथ एरर लिख दिया। बस इसको ओपन करते जाओ। सो नाउ आई कैन राइट दिस एज Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू, मैं देखो इसको और इसको एक साथ लिख देता हूँ, वैसे ही प्लस साइन है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको एक ब्रैकेट बना लेता हूँ और प्लस माइनस डेल्टा A और यहाँ प्लस माइनस डेल्टा B। तो मतलब इसको एक साथ लिख दिया। ओके, अब देखो Z इज इक्वल टू A प्लस B है, तो यानी कि ये हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ना, वी नो दैट Z इज इक्वल टू A प्लस B। सो मिल चुका है वो हमको, देयरफॉर डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा
बी, प्लस माइनस कॉमन निकल लिया जैसे। तो यानी कि जो पॉसिबल एरर्स है कि ये इस वाली z की रीडिंग में क्या 4 पॉसिबल एरर्स हैं। सो द 4 पॉसिबल एरर्स आर डेल्टा, देखो यहां पर ये प्लस माइनस लगाया ना, तो आप ऐसे लिख दो कि या तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये एक हो गया। अभी इसमें एक में माइनस एक में प्लस लगा दो, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या फिर प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या फिर प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो दीज आर 4 पॉसिबल एरर्स। ये 4 पॉसिबल एरर्स है ना, प्लस और माइनस के टर्म में था। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, ये मिनिमा ये मैक्सिमा। तो देयरफॉर द एरर कैन बी इन बिटवीन, सो एरर इन रीडिंग z is between this lowest value to this highest value, so is between minus delta a minus delta b to plus delta a plus delta b। ठीक है, इन दोनों के बीच में एरर अराइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे माइनस का भी हो जाएगा। माइनस अगर समझो ये सम का हमने निकाला ना, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी है। अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता। ठीक है, तो फाइनली यहाँ भी माइनस आता, ये कैंसिल होता और सेम चीज़ आती उसमें भी। मतलब यहाँ तो फॉर्मूला जो सम और डिफरेंस का है वो यही आए। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, सम और डिफरेंस में सेम आ रहा है। ऐसे ही अगर हम, अच्छा तो ये क्वेश्चन दिया है, ये आप अगेन ट्राई करोगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। एक बॉडी का टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एंड द एरर्स देयरइन। मतलब आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या, डेल्टा टी निकालना है। ठीक है, डेल्टा टी यानी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 निकालना है विथ एरर। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस विथ एरर निकालना है। तो हम यहाँ पर जैसे आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो याद करो, अभी हमने जो करा हुआ है, डेल्टा z इज इक्वल टू, या सॉरी z इज इक्वल टू a माइनस बी में एरर निकालने का तरीका आपको पता ही है, अभी हमने देखा है। ठीक है, तो वही चीज़ करनी है। पहले देखो डिफरेंस निकालना, तो ना मान लो ये डेल्टा नहीं लगाता हूँ, इससे कंफ्यूजन होगा। ये देखो हमको डिफरेंस निकालना, तो हम ये फॉर्मूला बिल्कुल जैसे z है वैसे ये है, जैसे a है वैसे ये है, जैसे b है वैसे ये। तो पहले नॉर्मल डिफरेंस निकाल लो, कितना है 50 माइनस 20। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 माइनस 20 कितना, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी एरर निकालना है, तो एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा z वाला वही लगा दो इसके अंदर। फॉर्मूला है डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या, डेल्टा t इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा T1, ये अपना डेल्टा T1 है 0.5 और डेल्टा T2 भी कितना है 0.5। सो ये कितना हो गया, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली हम विथ एरर क्या लिखेंगे, हमको लिखना होता है z प्लस माइनस डेल्टा z ना, तो बस वही लिख दो। देयरफॉर t प्लस माइनस डेल्टा t इज, t कितना आया 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस ये कितना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया अपना फाइनल वैल्यू विथ एरर। ओके, आगे देखते हैं एरर इन प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एरर और डिवीजन। तो अगर कोई फॉर्मूला जिसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, वही टेक्निक है भाई, अपने पास ए और बी विथ एरर लिखा है, अपने को z विथ एरर निकालना। देख लेते। सो सपोज द फॉर्मूला इज z इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, z इज इक्वल टू a इंटू बी। इसी को विथ एरर लिखेंगे तो क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू
बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है ना, ये एरर के साथ हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसमें से ए को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और यहाँ पर बी कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। और वैसे यहाँ से z कॉमन निकाल लेते हैं, तो z इज z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा z, अब यहाँ पर z है नहीं तो अपॉन z आ जाएगा ना। क्यों यहाँ पर अपॉन आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, कि जैसे अपन ने x प्लस वाई में से अगर हमको x कॉमन निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर तो अपॉन में आएगा ना। क्यों आएगा, वापस सेंड करो, देखो ये x हो जाएगा और यहाँ पर x इंटू वाई बाई एक्स कैंसिल होकर x प्लस वाई तो आएगा, ठीक है। तो जहाँ नहीं है वो टर्म उधर पे हमको क्या करना पड़ेगा, उधर हमको वो नीचे लिखना पड़ता है डिनोमिनेटर में। ओके, बेसिक चीज़ है पर बता देता हूँ बच्चों को वैसे। अच्छा, और एक बात, सर यहाँ तो है z, क्यों नहीं हमने z कॉमन निकाल के 1 प्लस डेल्टा लिख दिया। बेटा ये डेल्टा z एक टर्म है, ठीक है, इसमें डेल्टा और z अलग अलग चीज़ नहीं है। डेल्टा z इज एन एरर, सिंबल है दोनों मिला के, ठीक है, तो ऐसा उसमें से हम कॉमन z नहीं निकाल सकते। ओके, अब यहाँ पर z और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, यहाँ पर ना a और b को एक साथ लिखते हैं, a इंटू बी, और ये बाकी एक साथ 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब देखो z इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो यानी ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, बाकियों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, सो दैट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, अब इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, और फिर ये भी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। बस मैंने उसको ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें डेल्टा a एरर है a के अंदर का, डेल्टा b एरर है b के अंदर का। अब एरर तो छोटा वैल्यू होता है, जो उसका एक्चुअल रीडिंग है उससे छोटा होता है, मतलब a का एरर डेल्टा a, b का एरर डेल्टा b, तो ये दोनों तो बहुत स्मॉल वैल्यूज होंगे, यानी न्यूमरेटर जो है इट विल बी वेरी स्मॉल, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, और डिनोमिनेटर देखो एक्चुअल वैल्यूज है तो ये तो हाई रहेंगे, मतलब कंपेयर टू डेल्टा a जो एरर है उससे जो रीडिंग है वो तो बड़ा ही रहेगा, है ना, एरर तो हमेशा छोटा ही होता है। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर जो है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ऐसे में हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरेटर बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उससे क्या होगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको, है ना। सो दैट विल बी, मतलब आई कैन से दैट, आपको मैथमेटिकली लिखना तो ऐसे कर सकते हो, सिंस डेल्टा a डेल्टा b इज मच स्मॉलर देन a इंटू बी, सो अगर इसको नीचे ले जाते हैं तो इसको नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी विल बी मच स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये नेग्लेक्ट हो गया तो बचेगा क्या, देखो ये सब बचा है, ये बचा हुआ है, दोनों साइड में 1 है, उधर क्या माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो चेक दैट, फाइनली हमको क्या मिल रहा है कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसको कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। ये आ गया अपना मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, यानी जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक जैसा आया था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी एक जैसा आता है। तो डिवीजन का मैं करके बताता हूँ, वैसे प्रोडक्ट के अंदर का एरर निकालने का ये फॉर्मूला मिला, ठीक है, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो मैं यहाँ पर डिवीजन का देता हूँ, डिवीजन का भी कर लेते हैं यहाँ पर। वैसे हम पावर से सब कर सकते हैं, बट चलो आपके स्कूल के लिए हम इसको कर लेते हैं। सो लेट्स डू फॉर डिवीजन, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा है, अब ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू a अपॉन b। अब इसी को विथ एरर लिखेंगे तो क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन
b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब चाहो तो इसको ऊपर लिख सकते हो आप, है ना। कैसे होगा देखो, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये ऊपर आएगा तो b प्लस माइनस डेल्टा b, सिर्फ क्या आएगा रेज टू माइनस 1 रहेगा पावर में, है ना। अब यहाँ पर इसको ओपन करते जाओ। ओपन करने के लिए सर इसको तो पहले ढंग से सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखो दिस इज नॉट a प्लस बी द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब कोई भी ऐसा रैंडम पावर रहेगा तो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का ना यहाँ पर फिजिक्स में ना आप जितना यूज़ करोगे उसमें एक स्पेशल फॉर्म ही बताता हूँ मैं, जो आपको यूज़ करना होता है फिजिक्स में, कि अगर जब भी आपके पास a प्लस हो या माइनस हो 1 है, ठीक है, या आई कैन से दैट वेन एवर यू हैव ऐसा कुछ भी केस जिसमें 1 प्लस हो या माइनस हो एक नंबर है, ठीक है, एंड पावर n है, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा जब भी होगा, एक टर्म हमेशा 1 है और दूसरा टर्म इज स्मॉलर देन 1। जब भी ऐसा होगा तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का बहुत इजी होता है। इसमें आपको बस क्या करना होता है कि ये जो नंबर है ये इस दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन ए। अगर इसमें माइनस साइन है तो वो उसी सामने साइड आ जाएगा, बस यहाँ दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये स्पेशल फॉर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम फिजिक्स में अक्सर यूज़ करते हैं, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसा कुछ सीन नहीं है तो हम उसको सीन क्रिएट कर लेते हैं वैसा, ठीक है। सो जस्ट चेक, यहाँ पर भी हमारा सीन, देखो यहाँ से z कॉमन निकालो आप, तो z कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, जैसा हमने अभी किया था मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू इस वाले में से a कॉमन निकाल लो, a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, दूसरे में से b निकालो, लेकिन पावर -1 है तो जो निकलेगा वो पावर -1 के साथ निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज टू -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रेज टू -1 का मतलब डिवीजन में ही है, तो मैं इसको इसके साथ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा a बाई b, ठीक है। और यहाँ पर z है तो आपको पता है कि z इज इक्वल टू a बाई b है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा अब 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। और अब देखो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि वो एक्सपेंशन कब काम आता है, कब यूज़ होता है वैसा वाला रूल, जब एक टर्म 1 हो। देखो एक टर्म 1 है जो हमको यहाँ दिया है ब्रैकेट में, और दूसरा टर्म स्मॉलर देन 1 है। कैसे सर स्मॉलर देन 1 है? बिकॉज दिस डेल्टा b इज एरर इन b, तो ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन b। तो अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं डिवीजन में तो डेल्टा b अपॉन b क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसा है तो ये पावर सीधे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर प्लस माइनस ऑलरेडी है, माइनस साइन आएगा तो भी प्लस माइनस ही रहेगा वो। तो यानी बस बेसिकली ये होगा कि ये पावर हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल वैसे ही होगा जो मल्टीप्लिकेशन में था, बिल्कुल सेम हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ भी वही आएगा जो मल्टीप्लिकेशन वाले में हमको फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ था। यानी क्या, यानी डेल्टा z बाई जेड विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले के लिए एक फॉर्मूला और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले के लिए एक फॉर्मूला। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपको ये रूल समझ में आ गई। आगे एक और है एरर इन पावर, तो एरर इन पावर का भी देख लेते हैं, चलो। सो जैसे कि अभी अपने पास है z इज इक्वल टू a रेज टू p b रेज टू q अपॉन c रेज टू r, ठीक है। तो ऐसा हमको दिया हुआ है। अब हमको इसके अंदर का एरर यानी डेल्टा z के लिए कैलकुलेट करना, कैसे होगा? तो इसके लिए ना अपन लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग लॉगरिथम बोथ साइड्स। सर लॉग के फॉर्मूलाज तो सर हमने पढ़ा ही नहीं, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सो आप चेक करो उसको, लॉगरिथम एड्यू मंत्रा चेक करोगे आ जाएगा, या बेसिक फिजिक्स वाला जिसने भी वीडियो देखा है वो बेसिक फिजिक्स यूट्यूब में डालोगे तो आ जाएगा अपना वीडियो ऊपर, उसमें आप चेक करो, ये सारे जो फॉर्मूलाज है वहाँ पर मिल जाएंगे जो भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कैलकुलस, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सब उसके अंदर है, तो वो ज़रूर चेक करना आप, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, log ले लिया तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू p इंटू log ऑफ b रेज टू log ऑफ a रेज टू p। मैं एक मिनट पहले से इसको मिटाऊं यार। ओके तो पहले हम log ले रहे हैं ना, तो हम log एक साथ लिख देते हैं पहले, है ना, log ऑफ दिस होल टर्म b रेज टू q अपॉन c रेज टू r। ओके दोनों साइड हमने log लगा दिया। अभी log ऑफ a इंटू b होता है a, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो देखो यहाँ पर इंटू लगा है तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा जब log लगाएंगे, और ये जो डिवीजन है वो माइनस हो जाता है। log ऑफ a अपॉन b इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो अब ये देखो राइट साइड में क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम log ऑफ a रेज टू p प्लस log ऑफ b रेज टू q। सब log के रूल्स है, अगर log पढ़ा है तो फॉर्मूला बहुत ईजी हो जाएगा ये सब, ठीक है। और ये डिवीजन वाला क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ c रेज टू r एंड दिस इज log ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, ये log ऑफ a रेज टू समथिंग रहेगा तो वो समथिंग यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, वो भी लिख देता है। सो हियर इट विल बिकम log ऑफ z इज इक्वल टू p log ऑफ a प्लस q log ऑफ b माइनस r log ऑफ c, ठीक है। अब बस क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सर ये डिफरेंशिएशन कहाँ सीखा हमने, अगेन बेसिक फिजिक्स की वीडियो देखनी होगी इसके लिए। बस फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक, मतलब छोटी सी चीज़ है वो बता दूंगा, बाकी फॉर्मूला आप वहाँ से चेक कर लोगे। तो डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है 1/x होता है। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ अगर पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर log z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/z, ठीक है। वैसे ही ये नंबर है, नंबर तो भाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। log a का डेरिवेटिव होगा 1/a, यहाँ भी वही है, कांस्टेंट है। और ये वाला है log b का 1/b, और यहाँ भी ये कांस्टेंट है, और log c का हो जाएगा 1/c। ओके तो अब यहाँ पर हम जब विथ एरर लिखेंगे, ये सब चीजें विथ एरर, यहाँ पर देखो अलग अलग वेरिएबल लिया है, इधर हमने वेरिएबल z माना है, इधर वेरिएबल a लिया है, इधर वेरिएबल b है, इधर वेरिएबल c है। जब अलग अलग वेरिएबल लेते हैं तो ऑब्वियसली हम वहाँ पर इंटू dz लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटू da, इधर वेरिएबल है इंटू db, इधर वेरिएबल है c, तो इधर इंटू dc। अब यही चीज विथ एरर, इन टर्म्स ऑफ एरर, इन टर्म्स ऑफ एरर जब कन्वर्ट होगा ये, ठीक है, तो ये डेल्टा बन जाएगा, यानी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा a बाई a प्लस q इंटू डेल्टा b बाई b। अब देखो ये माइनस है, लेकिन एरर में कभी माइनस नहीं होता, एरर में प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस r इंटू डेल्टा c बाई c। ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना आप, ओके। मैं यहाँ पे ओवरऑल प्लस माइनस साइन लगाता हूँ, ये मिल गया हमको एरर का फॉर्मूला। कुछ भी हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, हमारा जो है हर जगह प्लस ही आएगा, क्योंकि एरर में माइनस नहीं होता है ना। एरर तो एरर है, ऐड होते जाएगा, ओके। अब देखो इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो log की चीज़ है और ये जो हमने डेरिवेटिव लगाया है, ये वाला बेसिक फिजिक्स जिसने भी देखा है ऑब्वियसली उसको चीज़ें आएंगी। एंड देन फाइनली एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर करना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया है a, b, c और d के टर्म में, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी p है, टेक्स्ट बुक का है ये भी अगेन, a रेज टू 3 b रेज टू 2 अपॉन रूट c इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज एरर्स दिए हैं, a का परसेंटेज एरर 1, b का है 3, c का है 4, d का है 2, आपको निकालने को बोला गया है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन p इफ द वैल्यू ऑफ p इज कैलकुलेटेड, ठीक है। हम यहाँ पर फिलहाल परसेंटेज एरर इन p इतना हम निकाल लेते पहले, ठीक है। सो परसेंटेज एरर इन p कैसे निकलेगा, अभी हमको रूल पता ही है। सो जो अभी हमने किया था वही सेम चीज, डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू, विद एरर लिखेंगे इसको, प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा a बाई a, है ना, प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाई b। अब देखो ये
रूट सी है, रूट का मतलब रेज टू हाफ होता है, तो हाफ अगर पावर में है तो यहाँ पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, सब पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे है या ऊपर मैंने बताया एरर हमेशा ऐड होता है। सो हाफ इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। ओके, अब बस क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज मतलब सब में इंटू 100 कर दो, दोनों साइड इंटू 100 कर दो, तो देयरफॉर दिस विल बिकम डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। हमको निकालना यही है बेसिकली, परसेंटेज एरर इन पी, तो जो भी आएगा राइट साइड में वो अपना आंसर होगा, प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई, अच्छा इंटू 100 ना, परसेंटेज लेफ्ट राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, इंटू 100। वैसे ही डेल्टा हाफ इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब यहाँ पर देखो हमको परसेंटेज एरर्स दिए हैं ऑलरेडी, यानी इसकी वैल्यू दी है कितना 1%, इसकी वैल्यू दी है कितना 2%, सॉरी 3%, इसकी वैल्यू दी है 4% और इसकी वैल्यू दी है 2%, डाल दो वहाँ पर। सो दैट विल बी, देखो प्लस और माइनस 3 इंटू कितना है ए का 1% प्लस 2 इंटू बी का कितना है 3% प्लस हाफ इंटू डी का सी का कितना है यहाँ पर 4% प्लस डी का कितना है 2%। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 2 आया और यहाँ पर ये 2 है। सो व्हाट इज दैट 9 और 11 और ये 13%। ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल 13%। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेना और बाकी आप ये सेकंड पार्ट देखो, ट्राई करो क्या दिया हुआ है। एंड यस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है बताओ कमेंट सेक्शन में।